वेलकम टू बाबा बाबा की नगरी में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। चलिए मैच की बात हो रही है, WPL की बात हो रही है, तो अब मैच शुरू हो चुका है। न्यू दिल्ली स्टेडियम अरुण जेटली स्टेडियम में शुरू होने वाला है। अभी तक WPL का यहाँ पे कोई मैच नहीं हुआ है, तो मैच नंबर 12 जो होने वाला है मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल के बीच में, मतलब दोनों ही टीम जो पॉइंट टेबल में ऊपर नीचे बैठी हैं आमने सामने टकराने जा रही हैं। पहले ही मैच है न्यू दिल्ली स्टेडियम में और देखते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो सब कुछ टॉस के बाद पता लगेगा। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन चलने वाला है, कौन आपका ग्रैंड लीग का कैप्टन वाइस कैप्टन इस मैच में निकलने वाला है। तो पूरी वीडियो पे सब कुछ डिस्कस करेंगे, स्किप मत करना, लाइक कमेंट। अगर वीडियो प्रेडिक्शन अच्छी लग रही है, आपको टीम अच्छी लग रही है, तो ज्यादा से लाइक करना और कमेंट्स जरूर करना दोस्तों, क्योंकि जितने ज्यादा आप कमेंट्स करोगे लाइक करोगे उतने ज्यादा फ्री गिव अवे आपके लिए आते रहेंगे धीरे धीरे, जैसे कि टेलीग्राम पे आते आ रहे हैं। फ्री कॉन्टेस्ट आ रहे हैं, आपको पैसे कमाने का फुल मौका मिल रहा है। 200 रुपए कॉन्टेस्ट ड्रीम 11 में फ्री कॉन्टेस्ट बन रहे हैं। तो जिसने अभी तक टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन नहीं किया है जल्दी से लिंक ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स दोनों जगह दे रखा है, क्योंकि WPL का मैच मतलब है कमाना और पैसा जेब में आना। और तो अब बहुत सारी लीग शुरू हो चुकी है, श्रीलंका की T20 सीरीज शुरू हो चुकी है यहाँ पे। चलिए पूरी बात करते हैं। 5 मैच 7:30 बजे कल शाम को ये मैच होने वाला है, दोनों टीमें टकराने वाली हैं। पहले बात करते हैं इनके हेड टू हेड की। हेड टू हेड में अभी तक 4 मैचेस हो चुके हैं, जिसमें मुंबई इंडियंस 3 मैचेस जीत चुकी है और दिल्ली कैपिटल अभी तक सिर्फ 1 ही जीती है। मतलब अगर बात करूं अपर हैंड की तो मुंबई इंडियंस अभी तक पॉइंट टेबल में भी बात करें तो हेड टू हेड में भी सबसे ऊपर चलती आ रही है। और देखते हैं, चलिए दिल्ली कैपिटल की प्लेइंग 11 देखते हैं। मैगलैनिंग है, शेफाली वर्मा है, एलिस कैप्सी है, जेमिमा रॉज है, एनेबल सुदरलैंड है, जेस जोनासन है, शिखा पांडे है, तानिया भाटिया है, सितार सिद्धू है, अरुंधति रेड्डी है और राधा यादव है। यहां से दिल्ली कैपिटल से मारिजाना कैप को लास्ट मैच में बैठा दिया गया था और अब देखते हैं कि इस मैच में अगर वो वापसी करती हैं तो कि कौन पॉइंट टेबल से कौन प्लेइंग 11 से बाहर बैठता है। तो चलिए ये भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले इनकी रिसेंट फॉर्म के बारे में देखते हैं कि इनकी रिसेंट फॉर्म कैसे चलने वाली है। तो जैसे कि इनकी रिसेंट फॉर्म चल रही है, मैगलैनिंग लास्ट टाइम 55 रन एक अच्छी खासी पारी खेल के गई और शिपाही वर्मा जो 13 रन पे ही आउट हो गई, बहुत ही जल्दी आउट हो गई, ठीक है, और उम्मीदें नहीं थी। और चलिए एलिस कैप्सी की बात करें, 27 रन 46 रन, उससे पहले कुछ नहीं है, ठीक फॉर्म में चल रही है, ज्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन उससे पहले की बहुत ही जबरदस्त फॉर्म थी इनकी, 46 रन। जेमिमा रॉज अभी तक अगर आप लगातार देखोगे इनकी कोई फॉर्म नहीं है पूरे मैचेस में। बेंगलुरु में अभी तक इन्होंने कुछ अच्छा नहीं करा है। एनेबल सुदरलैंड 20 रन 0 विकेट 1 विकेट 20 रन मारे इन्होंने, उसके बाद उन्होंने 1 विकेट लिया। तो अभी तक लास्ट के 2 मैचेस में ठीक ऑल ओवर ही थोड़ा बहुत ही पॉइंट दे पा रही है, कुछ खास पॉइंट इन्होंने दिए नहीं है। जेस जोनासन जो लोगों की सी थी, कैप्टन थी, इन्होंने 11 रन 3 विकेट भी खोली, उससे पहले 36 रन 3 विकेट, उससे पहले 29 रन 4 विकेट। जेस जोनासन की जब से आई है, मतलब अगर लास्ट 2 मैचेस की बात करूं तो फुल फॉर्म में है और इन्होंने अपनी ग्रैंड लीग में एक जगह बना ली है कैप्टन और वाइस कैप्टन के तौर पे। शिखा पांडे की बात करें तो अभी तक सिर्फ 14 रन 1 विकेट है, उससे पहले 1 विकेट थी, उससे पहले कोई फॉर्म कुछ खास नहीं है। तो 2 मैचेस में शिखा पांडे ने भी 1 विकेट तो खोला ही खोला है, बाकी तो लास्ट पॉइंट में उन्होंने रन से भी लेते, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर इनका थोड़ा जल्दी गिरने लगा था यहाँ पे। तानिया भाटिया की बात करते हैं, अभी तक ना बैटिंग करने का मौका मिला है, तो मुझे लगता भी नहीं है कि आगे भी इन्हें कुछ मौका मिलने वाला है। तितास सिद्धू लास्ट ही मैच में आई है और अभी तक कोई विकेट नहीं खोला तितास सिद्धू ने, उससे पहले 22 रन 2 विकेट। और तितास सिद्धू की आपने देखा था कि सबसे अच्छी जो इनकी बॉलिंग ऑर्डर रहा था वो DIV पाटिल में जो मैच हुआ था उसमें सबसे ज्यादा इन्होंने 4 विकेट खोले थे। सबसे बेस्ट इन्होंने तितास सिद्धू को ही, इसका फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकंड इनिंग हो, मतलब राधा यादव की 3 विकेट 0 विकेट 4 विकेट। राधा यादव को लास्ट टाइम मैंने अपनी टीम में रखा था, बहुत पूरी फैंटेसी में लोग छोड़ के आए थे राधा यादव को, और मैंने अपनी टीम में रखा था जिन्होंने 3 विकेट खोली आते ही दोस्तों। चलिए अब कुछ इनके हेड टू हेड पे रिकॉर्ड मारते हैं और फिर बात करेंगे इन किसको रखना है और किसको ड्रॉप मारना है। मैगलैनिंग की बात करें तो 4 मैचेस अब तक खेल चुकी हैं और 141 है हेड टू हेड में और 47 की एवरेज पे ये खेलती हैं मुंबई के अगेंस्ट में, ठीक है। अगर बात करूं ये वेन्यू पे भी खेली है 3 मैचेस 119 रन और 49 की एवरेज पे ये वेन्यू पे भी खेली है। शेफाली वर्मा की बात करें 4 मैचेस 47 रन 12 की एवरेज, लेकिन ये वेन्यू पे नहीं खेली है। तो मोस्ट ऑफ जो प्लेइंग 11 है इनकी अभी तक वेन्यू पे नहीं खेली है, क्योंकि WPL का पहला मैच है दोस्तों। चलिए एलिस कैप्सी 4 मैचेस 119 रन 38 की एवरेज 3 विकेट ले चुकी है हेड टू हेड में, लेकिन वेन्यू पे अभी तक कोई नहीं खेला। जेमिमा रॉज की बात करें, मुंबई के अगेंस्ट में 4 मैचेस 76 रन और 24 की एवरेज पे खेलती है ये, ठीक है। 4 मैचेस 76 रन ठीक है, वही 12-15 की एक एवरेज लेके चलते हैं कि 20 तक ही मान के चलने की एक ठीक ठाक ही रन मार पाती है। एनिवे सुदरलैंड की बात करें तो 3 मैचेस 7 रन 0 विकेट। जेस जोनासन की बात करें 3 मैचेस 3 विकेट ले चुकी हैं मुंबई अगेंस्ट में। शिखा पांडे की बात करें तो 4 मैचेस 31 रन
और जैस जोनासन सबसे बड़ी बात है कि वेन्यू पे भी खेल चुके हैं अभी तक 3 मैचेस और 1 विकेट लिए इन्होंने। वही ये सबके रिकॉर्ड जो मैं आपको बता रहा हूँ 2016 2018 वाले रिकॉर्ड्स हैं ये, ठीक है। तो ज़्यादा इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है आपको। तो वेन्यू के बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जितने मैचेस हैं इनके बहुत पुराने मैचेस हैं। शिखा पांडे 4 मैचेस 31 रन 3 विकेट अभी तक हेड टू हेड में खोल चुकी हैं। और यही बात करूं तो शिखा पांडे भी 1 मैच खेल चुकी हैं 10 रन 1 विकेट में, इंटरनेशनल मैच खेल चुकी है वो वेन्यू पे। तानिया भाटिया 4 मैचेस 4 रन, इनका वेन्यू पे कोई नहीं है। तितास संधू ना हेड टू हेड खेली है और ना ही अभी तक वेन्यू खेली है। अरुंधति 3 मैचेस 3 विकेट खोल चुकी हैं मुंबई अगेंस्ट में, और अगर मैं बात करूं तो वेन्यू पे अभी तक ये भी नहीं खेली है। राधा यादव हेड टू हेड देख लीजिए 4 मैचेस 37 रन है और 1 विकेट भी है, वेन्यू पे अभी तक ये भी नहीं खेली है। बात करते हैं टॉप ऑर्डर से। अगर टॉप ऑर्डर की बात हो रही है तो भाई मैगलानी को छोड़ना तो आपके लिए रिस्की हो सकता है हमेशा, क्योंकि ये वेन्यू पे पहले भी खेली है और इनको पता है बैटिंग ऑर्डर सामने कैसा है, बॉलिंग ऑर्डर। और दिल्ली कैपिटल से ये बंदी चलती ही चलती है, क्योंकि इनकी कैप्टनशिप में आप हमेशा देखिए इनकी कैप्टनशिप में मोस्टली टीम जीती है, विनिंग करी है, ठीक है। चाहे इनकी कैप्टनशिप में हो, चाहे ये खुद कैप्टन करके अपने तरीके से टीम को संभाल के रखें, लेकिन जो लास्ट फॉर्म थी इनकी 55 रन की एक अच्छी खासी पारी खेल गई, उस हिसाब से तो मैगलानी को छोड़ना हमेशा एक रिस्की हो सकता है। शेफाली वर्मा के लिए देखिए डिसाइड करते हैं, वैसे तो इनका वही वाला हिसाब है कि 10 में से 2 या 3 मैच चलती हैं, उसके बाद शेफाली वर्मा चलते नहीं है। तो बैटिंग फर्स्ट में तो एक रिस्की ऑप्शन हो सकता है, और छोड़ना भी आपके लिए एक रिस्की ऑप्शन हो सकता है शेफाली वर्मा को, क्योंकि कभी भी बैटिंग ऑर्डर से कुछ भी कर सकती है। चलिए मैं आपके लिए ट्रम्प निकाल के आया हूं कि इस बार ट्रम्प जो काफी चल सकता है मेरे लिए, जिसपे मैं काफी 90% एक रिस्क ले सकता हूं, और वो रिस्क मेरे लिए काफी अच्छा भी निकल के आ सकता है। एलिस कैप्सी की बात करें तो 4 मैचेस खेली हैं, तो एलिस कैप्सी भी आपके लिए फुल फॉर्म में चलती आ रही है, तो एलिस कैप्सी भी दिल्ली कैपिटल से मैं रखूंगा। अब आती है मेरे लिए मेन बैटर जिसको मैं रखना चाहूंगा। अगर मुझे निकालना पड़ा शेफाली वर्मा को बैटिंग फर्स्ट में, तो मेरे लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है बैटिंग फर्स्ट में यहां पर जेमिमा रॉज से मैं काफी उम्मीदें कर रहा हूं, क्योंकि बहुत टाइम से बैटिंग ऑर्डर से कुछ करने को मिला नहीं है। तो बैटिंग ऑर्डर से इस बार जेमिमा रॉज आपको कम से कम, अगर मैं बात करूं बैटिंग फर्स्ट की बात करूं दोस्तों, अगर दिल्ली कैपिटल बैटिंग फर्स्ट करती है तो एटलीस्ट 30+ मैं इस बार जेमिमा रॉज से एक उम्मीद कर सकता हूं कि एक जेमिमा रॉज से एक अच्छी खासी पारी बिंदास दिल्ली कैपिटल की तरफ से निकल के आ सकती है। एनएबल सुदरलैंड देखिए अगर चेज करती है एनएबल सुदरलैंड, क्योंकि ये आपके लिए बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही ऑलराउंडर्स में सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो भाई ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर सकती है। अगर चेज करती है तो एनएबल सुदरलैंड आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। क्यों हो सकती है? अगर इनका डाउन थोड़ा, अगर इनका क्या कहते बोलते हैं ऊपर का अपर बोलते हैं ना, अपर डाउन का जल्दी गिरता है ना, तो दोस्तों याद रखिए कि एनएबल सुदरलैंड की बैटिंग भी आ सकती है और बॉलिंग से तो 1 विकेट आपको जरूर दिखने वाली है। जैस जोनासन की बात करते हैं, फुल फॉर्म में लड़की, फुल फॉर्म में, कैप्टन रखेंगे, वाइस कैप्टन रखेंगे। अगर चेस करने गई तो जैस जोनासन दोबारा आपके लिए वाइस कैप्टन के तौर पर एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। शिखा पांडे इस बार देखिए दिल्ली कैपिटल में, अगर बॉलिंग की बात हो रही है तो तानिया भाटिया की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि तानिया भाटिया की ना कोई फॉर्म निकलती आ रही है ना कुछ है। तितास संधू के बारे में डिसाइड करते हैं, अगर चेज करेंगे तो ठीक है, बैटिंग फर्स्ट में तितास संधू भी इस बार बाहर होंगी मेरे लिए। तो तानिया भाटिया को तो मैं पहली बार कर चुका हूं, क्योंकि फॉर्म मुझे दिख नहीं रही कि यहां पर इनकी फॉर्म कुछ निकलने आने वाली है। शिखा पांडे की जैसे फॉर्म है और दिल्ली कैपिटल में काफी उम्मीद है कि दोबारा से बात करूंगा चेज करने के, तो शिखा पांडे में रखूंगा। सेकेंड इनिंग में मैं शिखा पांडे को आउट कर दूंगा, समझ गया, मतलब बाहर कर दूंगा। फर्स्ट इनिंग में अगर ये लोग चेज करते हैं, चेज करने के केस में तो शिखा पांडे आपके लिए कम से कम एटलीस्ट 1 से 2 विकेट आपके लिए इस पिच पे तो खोलती हुई जरूर दिखाई दे सकती है। बाकी तानिया भाटिया मेरे लिए क्रॉस हो गई। तितास संधू डिसाइड करते हैं दोबारा से चेज के लिए, क्योंकि अरुंधति रेड्डी फुल फॉर्म में है, बैटिंग ऑर्डर है। और जैसे कि मैं आपको बताता हूं पिच रिपोर्ट क्या कहती है, दिल्ली में मोस्टली अगर आपने देखा हो ना, पेसर्स के अगेंस्ट में यहाँ पे स्पिनर ज्यादा विकेट लेते हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो मेरे लिए अरुंधति अगर लेती भी है तो हार्डली 1 विकेट इनके हाथ में आ सकती है। बाकी अगर 2 विकेट जो ज्यादा से ज्यादा पॉइंट देकर जा सकते हैं मेरे लिए, वो हो सकती है मेरे लिए जैस जोनासन, शिखा पांडे, और तीसरी दोबारा मेरे लिए हमेशा से राधा यादव, जो फुल फॉर्म में विकेट खोलती ही खोलती हैं। तो भैया अब देखो मेरे पास है बॉलर्स ऑलराउंडर्स में कितने हो गए। एलिस कैप्सी जो मेरे लिए कभी इस टाइम बॉल करनी शुरू कर दिया इन्होंने भी, ठीक है, और विकेट खोली आपने बेंगलुरु में, सबने देखा है। जेमिमा रॉज की छोड़े, एनएबल सुदरलैंड जो आपके लिए बॉलिंग और बैटिंग दोनों में कुछ ना कुछ करके जा रही है। जैस जोनासन जो आपके लिए बैटिंग और बॉलिंग दोनों में कुछ करके जा सकती है, मतलब ऑलराउंडर्स का काम कर रही है। इनकी आधे से ज्यादा प्लेयर्स, अगर ऑस्ट्रेलियन की बात करूं ना, तो ऑस्ट्रेलियन में चाहे इनके बैटिंग ऑर्डर से लेकर चलो हार्डली 1 या 2 बैटर्स होते हैं जो अपनी बैटिंग करते हैं, अदरवाइज इनके स्टार्टिंग 3rd डाउन से ही इनके ऑलराउंडर शुरू हो जाते हैं, 2nd डाउन से ही। तो वही बात है, एनएबल सुदरलैंड, जैस जोनासन, शिखा पांडे आपको बॉलिंग करती हुई दिख सकती है, और जरूरत पड़ती है अगर इनका डाउन बहुत जल्दी गिरता है तो शिखा पांडे आपके लिए बैटिंग भी कर लेती है, 10 से 20 रन ये मार भी देती है। तानिया भाटिया बाहर करते हैं, तितास संधू डिसाइड करेंगे। अरुंधति रेड्डी अगर मैं इस पिच पे लेता भी हूं तो मुझे कुछ खास उम्मीद नहीं है, 1 विकेट इससे ज्यादा नहीं। राधा यादव लेट्स सी चेज करते हैं तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। चलिए
अब बात करते हैं मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11। हार्ले मैथ्यू है, याशिका भाटिका है, नेट स्काई ब्रंट है, अमेलिया कर है, पूजा वस्त्राकर है, आइजी वोंग है, अमनजोत कौर है यहाँ पर टॉप ऑर्डर्स में। और लोअर ऑर्डर की बात करें तो सजीवन संजना है, कीर्तिकाना है, साइका शाक है और हुमायरा काजी है। अब जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था कि भाइयों वहां से मुंबई इंडियंस से हुमायरा काजू आई हैं और साइका शाक की कोई फॉर्म चलती नहीं आ रही है। अब रिसेंट कुछ देखते हैं इनका क्या चलता आ रहा है। तो रिसेंट की बात करें तो हार्ले मैथ्यू 26 रन 0 विकेट, 55 रन 0 विकेट, 7 रन 1 विकेट। लास्ट दो फॉर्म तो इन्होंने कुछ खास किया नहीं, मतलब अगर लास्ट से लास्ट वाली बात करूं जब 55 रन वही एक अच्छी खासी पारी थी। बाकी जब इन्होंने दोबारा लोगों ने उनको वाइस कैप्टन या कैप्टन बनाना चाहा, इन्होंने 26 की पारी पर अपना दम तोड़ दिया। याशिका भाटिका की बात करते हैं, 31 रन की एक अच्छी खासी पारी खेली। जिस भाई ने मेरी वीडियो देखी होगी ना, मैंने आपको साफ साफ बोला था कि याशिका भाटिका इस बार एक प्लेइंग 11 में बहुत अच्छा जबरदस्त ऑप्शन हो सकती है आपके लिए। ब्रंट 27+2 कैप्टन थी हमारी और अच्छा खासा पारी खोल के गई, 27 रन भी मारे और 2 विकेट भी खोली। अमेलिया कर 40 रन 23 1 विकेट 31 4 विकेट, जो फुल फॉर्म में चलती है अमेलिया कर की, बहुत ही बढ़िया फॉर्म चलती आ रही है अमेलिया कर की। और कैप्टन वाइस कैप्टन के तौर पे भी अच्छा ऑप्शन हो सकती हैं क्योंकि ये मेरे लिए बॉलिंग भी कर रही है आजकल और बैटिंग भी कर रही है। ब्रंट भी बॉलिंग भी कर रही है और ब्रंट आपके लिए फर्स्ट डाउन भी आती हैं, ठीक है, क्योंकि या फिर आपके लिए ओपनिंग भी कर सकती हैं। तो वैसे मोस्टली यही दोनों ओपनिंग करते आ रहे हैं, हार्ले मैथ्यू और याशिका भाटिका ओपनिंग करती आ रही है। बाकी फर्स्ट डाउन में अगर ब्रंट आ रही है तो ब्रंट आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकती है। चलिए पूजा वस्त्राकर डिसाइड करते हैं दोस्तों, पूजा वस्त्राकर इस पिच पे होंगी या नहीं होंगी, ये मैं डिसाइड करूंगा कि पूजा वस्त्राकर को रखना है नहीं रखना, ये तो टॉस के बाद डिपेंड करेंगे। आइजी वोंग की बात करें तो भाई ये लंदन की मतलब अगर इंग्लैंड की सबसे बेस्ट प्लेयर है और लास्ट टाइम वानखेड़े स्टेडियम में देखा था कि आपने सबसे ज्यादा विकेट खोलने वाली और बैटिंग ऑर्डर से भी इन्होंने एक अच्छा खासा मैच जिताया था। 3 विकेट खोली थी इन्होंने, 3 विकेट खोली थी इन्होंने इज़वोंग ने। तो भाइयों मेरे पास अगर दिल्ली में मैच हो रहा है तो दिल्ली में इज़वोंग तो मेरे पास रहने वाली है क्योंकि मेरे पास बैटिंग ऑर्डर और बॉलिंग ऑर्डर से काफी चांसेस है कि इज़वोंग मैं वाइस कैप्टन भी उतार सकता हूं दोस्तों, ठीक है। अगर मुंबई इंडियन बॉलिंग फर्स्ट करती है तो मुंबई इंडियंस की तरफ से काफी चांसेस है कि मैंने वाइस कैप्टन उतारने वाला हूं इस मैच में। अमनजोत कौर देखते हैं, लेट्स सी, टॉस के बाद डिसाइड करूंगा क्योंकि भाई प्लेइंग 11 बनानी है, प्लेइंग 15 तो बनानी नहीं है। तो डिसाइड करते हैं अमनजोत कौर की, क्योंकि लास्ट फॉर्म अगर आप देखो तो अभी तक कुछ फॉर्म इनकी नजर नहीं आ रही है। सिर्फ एक ओडीआई की 136 मारे थे, उसके बाद कोई फॉर्म नहीं है इनकी बात। यहाँ पर बात करें पूजा वस्त्राकर की, देखो 8 रन 2 विकेट। जब मेरे को उम्मीद थी कि पूजा वस्त्राकर को लाना चाहिए था, मैं अपनी टीम में लेके भी आया था दोस्तों, और उस टाइम इन्होंने परफॉर्मेंस काफी अच्छी दी थी। संजीवन संजना अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं है तो ड्रॉप ही मारेंगे क्योंकि बहुत कम परसेंटेज भी होगी, हार्डली 8-10% ही होगी अभी भी। कीर्ताना की बात करें अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं चलता आ रहा है, ठीक है, तो बाहर करते हैं, कुछ नहीं मिलेगा। साइका शाक की बात करते हैं दोस्तों, 1 विकेट 0 विकेट 0-0। अब मैं आपको बात करता हूं साइका शाक की, क्योंकि ये ग्राउंड है साइका शाक जैसे प्लेयर्स के लिए जहां पे स्पिनर्स को थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है विकेट्स लेने में। तो अगर मुंबई इंडियंस चेस करने के तो साइका शाक को ये बात ध्यान रखिए, इस बार छोड़ना आपके लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो साइका शाक इस बार मेरी टीम में होंगी क्योंकि 1+1 विकेट तो खोलती हुई जरूर दिखाई देंगी साइका शाक, जो अभी तक फॉर्म में नहीं नजर आ रही है आपको। हुमायरा काजी का डिसाइड करूंगा क्योंकि अगर इनके प्लेइंग 11 में कुछ भी चेंजेस होते हैं, ठीक है, तो देखते हैं, लेट्स सी कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जैसे कि हो सकता है कि हरमनप्रीत कौर दोबारा से अगर आती हैं तो डेफिनेटली हुमायरा काजी इस बार बाहर निकल के आ सकती है। तो अगर प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस होते हैं तो वो टॉस के बाद ही पता लगेगा। फाइनल टीम भी आपको टॉस के बाद मिलेगी, तो टेलीग्राम का लिंक जरूर ज्वाइन करके रखना मेरे दोस्तों यारो। चलो हेड टू हेड वेन्यू की बात करते हैं तो हार्ले मैथ्यू 4 मैचेस खेली हैं हेड टू हेड में, 50 रन मारे और 7 विकेट ले जा चुकी हैं। वेन्यू की बात करें तो अभी तक वेन्यू पे कुछ नहीं खेली है। हेड टू हेड में दिल्ली के अगेंस्ट में याशिका भाटिका ने 4 मैचेस 103 रन और 26 की एवरेज पे खेली है ये दिल्ली कैपिटल के अगेंस्ट में। नेट स्काई ब्रंट की बात करूं हेड टू हेड में 4 मैचेस 102 रन 2 विकेट ले जा चुकी हैं। वहीं अमेलिया कर की बात करूं 4 मैचेस 46 रन और 4 विकेट ले जा चुकी है। पूजा वस्त्राकर 4 मैचेस 27 रन 1 विकेट। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि दिल्ली के अगेंस्ट में कुछ खास चलती नहीं है, तो वहां पे डिसाइड करना है कि पूजा वस्त्राकर को रखूं या ना रखूं, ये मेरे लिए थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। चलिए इज़वोंग 3 मैचेस 23 रन 6 विकेट खोल चुकी है हेड टू हेड में दोस्तों। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि मेरे लिए कोई बहुत बड़ी चांसेस है कि मैंने वाइस कैप्टन के तौर पे इस बार उतार सकता हूं, एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। अमनजोत कौर 4 मैचेस 22 रन है, कुछ खास नहीं है इनके लिए और ना ही वेन्यू पे खेली है। संजीवन संजना 1 मैच 6 रन। कीर्ताना 1 मैच 0 विकेट। साइका शाक 4 मैचेस 3 विकेट खोल चुकी है ये हेड टू हेड में दोस्तों, तो ये मेरे लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। हुमायरा काजी 3 मैचेस 2 रन है, तो 99% चांसेस है हुमायरा काजी को बाहर बिठाया जाए और हरमनप्रीत कौर इस बार इस मैच में खेलने आ सकती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, एक एवरेज स्कोर बात करें तो 120-130 जो बनता है, क्योंकि पिच डिपेंड करती है। देखिए फाइनल पिच तो मैं आपको जब भी बता पाऊंगा जब
वो बताएंगे। करंट पिच रिपोर्ट तो मैं आपको तभी बता पाऊंगा, बट अगर मैं पुरानी पिच रिपोर्ट के हिसाब से बात करूं तो वुमेन्स के हिसाब से हार्डली 150 से नीचे नीचे ही स्कोर जाना चाहिए, ठीक है। हाईएस्ट टोटल यहाँ पे 132 बना है 6 विकेट देके, और लोएस्ट यहाँ पे 91 रन बना है 7 विकेट देके। टोटल मैचेस यहाँ पे 6 खेले गए हैं, जिनमें बैटिंग फर्स्ट अभी तक सिर्फ एक ही हुआ है, बाकी मोस्टली यहाँ पे चेज हुए हैं 5 मैचेस। 150 से जो स्कोर बना है वो 6 बना है, बाकी 150 से ऊपर आप देख सकते हो अभी तक कोई चांस बना नहीं यहाँ पर पिच का। चलिए एक देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि वेन्यू के हिसाब से पेसर्स को फर्स्ट इनिंग में और स्पिनर को फर्स्ट इनिंग में कितनी कितनी विकेट्स मिली है। तो पहले मैच हुआ था 2016 की बात कर रहा हूँ, 30 मार्च 2016 को जो मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स वर्सेस इंग्लैंड वुमेन्स, ठीक है। यहाँ पर जो मैच हुआ है ऑस्ट्रेलिया वुमेन ने 132 रन मारे 6 विकेट देके, और इंग्लैंड ने मारे 127 रन देके 7 विकेट, जिसमें से पेसर्स को पहली इनिंग में 3 विकेट मिले, स्पिनर को 1 विकेट मिला। फिर सेकंड इनिंग पे बात आती है, पेसर्स को 4 मिल रहे हैं, स्पिनर को 2 विकेट मिल रहे हैं। डिपेंड करता है दोस्तों पिच पे, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। 26 मार्च 2016 की बात करें, आयरलैंड वर्सेस वुमेन वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेन हुआ, जिसमें आयरलैंड हार गई और ऑस्ट्रेलिया वुमेन ने 92 रन मारे 3 विकेट देके, जिसमें पहले 5 विकेट मिले फर्स्ट इनिंग में और स्पिनर को 6, पेसर्स को 2 विकेट मिली, स्पिनर को यहाँ पर 1 विकेट मिली, ठीक है। चलिए मतलब अब बात करते हैं लास्ट मैच की। तो जो अभी तक हेड टू हेड में इनके हुआ था, मैगलानी ने मारे 31, शेफाली वर्मा ने कुछ नहीं मारा, एलिस कैप्सी 75 रन मार के गई, जैमिमा रॉय 42 रन मार के गई, मैरिजना कैप 16 रन मार के गई, और स्विट्जरलैंड अभी तक 1 ही मार गई। तो भैया काफी चांसेस है कि मैरिजना कैप दोबारा से इस मैच में आ सकती हैं और एक अच्छी एंट्री ले सकती हैं दोस्तों। यहाँ पे हल्ले मैथ्यू की बात करें तो हल्ले मैथ्यू कुछ नहीं कर गई, याशिका भाटिया ने 57 रन मारे, ब्रंट ने 19, हरमनप्रीत कौर 55 रन मार के गई, अमेलिया कर 24 रन मार के गई, पूजा वस्त्राकर कुछ नहीं करके गई, अमनजोत कौर कुछ नहीं करके गई, संजना भी कुछ नहीं करके गई। आते हैं बॉलिंग की तरफ, तो बॉलिंग कैसा रहा। मैरिजना कैप ने 1 विकेट ली, शिखा पांडे ने 1 ली, स्विट्जरलैंड कुछ नहीं मिला, अरुंधति रेड्डी 2 विकेट लेके गए, एलिस कैप्सी 2, राधा यादव को अभी यहाँ पे कुछ नहीं मिला इनके अगेंस्ट में। शबनम इस्माइल की बात करें, हाँ काफी चांसेस है कि इस बार ये शबनम इस्माइल को खिला सकते हैं, बाकी अभी एज पर रिकॉर्ड यहाँ पे कुछ ऑफिशियली आया नहीं है, बाकी देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है टॉस के बाद। साइका शाक कुछ नहीं मिला, नेट स्काई ब्रंट 2 विकेट लिए, अमेलिकर ने 2, और कीर्ताना को कुछ नहीं मिला, बाकी तो किसी को यहाँ पर विकेट मिले नहीं। बाकी हल्ले मैथ्यू भी कोशिश कर सकते हैं यहाँ पे 200 विकेट निकालने की, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि चलिए हल्ले मैथ्यू है मेरे लिए बेस्ट कैप्टन, जेस जोनासन है एलिस कैप से, क्योंकि दोनों ही फुल फॉर्म में चलती आ रही है। वाइस कैप्टन मेरे लिए ब्रंट है, अमेलिया कर, और यहाँ पे मैंने एजी वॉन्ग है, जो मेरे लिए इस बार एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है चेज में। टॉप प्रेडिक्शन चैनल प्यार दे रहे हो, लाइक कर रहे हो, कमेंट्स ज्यादा से ज्यादा करिए दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, एक्चुअल में प्रेडिक्शन आपको अच्छी लग रही है, टीम बढ़िया लग रही है, तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, टेलीग्राम पे जुड़िए और पैसा कमाइए WPL में। चलिए अब बात करते हैं फाइनल की टीम क्या रहने वाली है। यहां से होंगी ऊपर से याशिका भाटिया, मैगलानी होंगी, शेफाली वर्मा थोड़ा सा डिसऑन करूंगा मैं इस टीम में, तो शेफाली वर्मा अगर बैटिंग फर्स्ट होंगी तो मैं शेफाली वर्मा को थोड़ा भारी रखूंगा इस मैच में, ठीक है। जैमिमा रॉय मेरी इस टीम में रहने वाली है दोस्तों, इस बार बिल्कुल रहने वाली है इस बार। हल्ले मैथ्यू है, लेट्स ब्रंट है, अमेलिया कर है, एलिस कैप्सी है, जेस जोनासन है, स्विट्जरलैंड है, शबनम इस्माइल है। शबनम इस्माइल अगर खेल रही है तो बिल्कुल होंगी मेरी टाइम में, ठीक है। बाकी अभी तक मैंने एक टीम बनाई है जिसमें 99% चांसेस की चेंजेस होंगे। चलिए अगर होंगे तो फिर एक बॉलर रखूंगा, यहां से मैं निकाल दूंगा शेफाली वर्मा को। तो दोस्तों लाइक कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा करना, और एक बात ध्यान रखना, बेल आइकन दबाना जरूर भूलना मत, ठीक है। और फ्री गिव अवे आपके लिए आते रहेंगे टेलीग्राम पे दोस्तों, यहां पर भी आपके लिए जब आएंगे जब मुझे आपसे बहुत ज्यादा ढेर सारा प्यार मिलेगा ना, तभी। चलो फिर जय बाबा की।